बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, find K so that the line joining A, B and the line joining C, D are parallel and perpendicular। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो लाइनें हैं, एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, और उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, और दूसरी जो लाइन है उसका नाम उसने दिया हुआ है कि वो लाइन आपस में ज्वाइन हो रही है और वो है सी डी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हों तो तब के की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो तब के की वैल्यू क्या होगी। ये देखें, अगर इस तरह से दो लाइंस आपस में आमने सामने हो तो इसे हम कहते हैं ये इस तरह से हों या इस तरह से हों, ठीक है, इस तरह आमने सामने हों तो इसे हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, के ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इन दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड कर लेनी है। उसके बाद फिर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर के मुताबिक के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं ए बी की, ठीक है। और उसके लिए ए और बी की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 7,3 और बी है k,-6। अब सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करनी है ए बी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप को जो है वो हम नाम दे देते हैं एम का, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे दो स्लोप्स हमने फाइंड करनी, तो एक को हम m1 कह लेंगे और दूसरी को m2। अब स्लोप का फार्मूला आपको पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1 होता है, ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस पर डिटेल से बात की हुई है। अब यहाँ पे इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो m1 हमारे पास आ गया वैसे का वैसी इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे पहला सेट एक्स वाई का और दूसरा भी एक्स वाई का, और ये पहला 1 1 और दूसरा 2 2 का होता है, ठीक है। अब y2 हमारे पास क्या है -6, तो यहाँ पे आ गया -6, फिर माइनस है माइनस आ गया, फिर अब y1, तो y1 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, फिर डिवाइड में है x2, तो x2 क्या है हमारे पास k, तो यहाँ पे आ गया k, फिर माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 7, तो यहाँ पे आ गया 7। तो इस तरह m1 हमारा इक्वल आ जाएगा -6 और -3 -9 हो जाएंगे, और डिवाइड में आ गया k - 7, ठीक है। इसके आगे फर्दर इसको सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही ये सोल्व होगा, ठीक है। तो ए बी की स्लोप फाइंड हो गई है। अब सी डी की स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और डी की वैल्यू, और सी के पॉइंट्स है -4,5 और कॉमा डी के पॉइंट्स हैं हमारे पास -6,4। तो अब हमें सी डी की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, और इस सी डी की स्लोप को हम m2 का नाम दे लेंगे, ठीक है। और अगेन स्लोप का वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो एज यू नो के पहला सेट भी एक्स वाई का और दूसरा भी एक्स वाई का होता है, लेकिन फर्स्ट में 1 1 और दूसरे में 2 2 होता है, ठीक है। तो m2 हमारा इक्वल आ जाएगा y2 की क्या वैल्यू हमारे पास 4, तो ये 4 यहाँ पे पुट किया, फिर माइनस है माइनस लगाया, फिर अब y1, तो y1 की क्या वैल्यू 5, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर डिवाइड में आ जाएंगे, फिर है x2, तो x2 क्या है -6, तो यहाँ पे आ गया -6, फिर माइनस आ गया फार्मूला का, फिर है x1, तो x1 भी माइनस में है वैल्यू, तो दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो m2 इक्वल आ जाएगा 4 - 5, आप कैलकुलेटर पे लिखें तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आ गया -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आगे आ गया 4, ठीक है। और इस तरह m2 इक्वल आ जाएगा -1 ओवर -6 और +4 को अगर सॉल्व किया जाए तो -2 आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस से कट हो जाएगा, ऊपर नीचे है, तो m2 इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो यूँ हमने इस लाइन की भी स्लोप फाइंड कर ली, उसको m1 का नाम दे लिया, और इस लाइन की भी स्लोप सी डी की भी फाइंड कर ली, उसको m2 का नाम दे दिया। अब जब हमने इन दोनों की स्लोप्स फाइंड कर लेनी है तो अब बात आ जाती है इनके पैरेलल होने पर के की वैल्यू क्या होगी और इनके परपेंडिकुलर होने पर के की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से बुक के पेज 130 पे समझा देता हूँ।
देखिए अगर टू लाइंस L1 और L2 अगर उनकी स्लोप M1 और M2 हो, जैसे कि हमने एक लाइन L1 यानी AB की और L2 CD की रखी है और एक का नाम M2 और M2 रखा है, तो अगर लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, तो M1 इक्वल होगा M2 के, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो फिर M1 M2 इक्वल होगा -1 के। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। जब लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके लिए M1 M2 को एक दूसरे के इक्वल रखना है, और जब लाइंस परपेंडिकुलर हों तो M1 M2 इक्वल -1 के, ठीक है। तो इन दोनों केसेस पर को हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर जोन सा है वो हम दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। एक जब के पैरेलल हो तो तब क्या होगा, और एक जब परपेंडिकुलर हो तो तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन दरमियान में लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों आपको सेपरेटली समझ आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अगर वो पैरेलल हों एज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। सो अगर लाइंस पैरेलल हों तो हमने क्या पढ़ा है कि M1 इक्वल होगा M2 के, ठीक है। M1 इज इक्वल टू M2, ये एक केस हो गया। और दूसरा केस क्या है, एक केस पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो ठीक है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो हमने क्या पढ़ा है कि तब M1 M2 इक्वल होगा -1 के। M1 M2 इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो M1 हमने फाइंड किया अभी, ठीक है, जो पहली स्लोप थी AB की, और M1 हमारे पास किसकी इक्वल आया है, -9/k-7। तो M1 की प्लेस पे लिखेंगे -9/k-7, और ये इज इक्वल आ गया। फिर M2, तो M2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/2, ठीक है। तो M2 की प्लेस पे आ गया 1/2। अब इधर से जो है वो हम k की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k-7 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को -9 को 2 से। तो k-7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k-7 ही आ जाएगा, और -9 को 2 से करेंगे तो 2 9 are 18, और साथ में ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये -7 है, ये उधर जाएगा तो उधर जाके +7 हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू एक तरफ माइनस हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये -7 इधर जाएगा तो इधर जाके +7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर पे -18 और +7 लिखें तो इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। -18 + 7, तो ये आ जाएगा -11, ठीक है, -11। तो इस तरह अगर लाइंस पैरेलल हों तो तब k की वैल्यू क्या होगी, -11, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो M1 M2 इक्वल है -1 के। अब M1 और M2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -9/k-7, -9/k-7, और M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका साथ जुड़े होने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर M2 है तो M2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, M2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इज इक्वल टू आ गया -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दरमियान में इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब इक्वल का साइन हो ना फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। जब इक्वल का साइन ना हो दरमियान में और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। -9 1 are -9, और k-7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k हो गया, और -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 7 are 14 हो गया, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, और इज इक्वल टू आ गया -1। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 होता है, तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, ठीक है। अब देखिए ना दरमियान में इक्वल का साइन आ गया है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2k - 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2k - 14 आ जाएगा। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब -1 को जब 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k हो जाएगा, और -1 को जब -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 14 are 14, और -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा। अब हम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाएंगे
और चूंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के इधर ही रहेगा, ये आ गया हमारे पास -9 और ये +14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। इस तरह -2k इज इक्वल टू, अब -9 और -14 अगर हम करें, -9 -14 तो ये आ जाएगा -23। ठीक है, अब देखें ये हमें के की वैल्यू चाहिए ना, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -2 इधर आके डिवाइड हो गया और ये माइनस माइनस से कट हो गया, तो k इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते तो इसको आपने डिवाइड नहीं करना है, इसको इसी फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो बुक के लास्ट में हमें 2 k की वैल्यूज उसने दे रखी हैं। ठीक है, आंसर में एक k की वैल्यू -11, जबकि लाइंस आपस में पैरेलल हों तो k इज इक्वल टू -11, और एक k की वैल्यू जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो k की वैल्यू 23/2। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने इन दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड कर लेनी है, ए बी की और सी डी की। ए बी को M1 का नाम, सी डी को M2 का नाम। फिर आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है दरमियान में, और एक तरफ जब लाइंस पैरेलल हो तो उसका फार्मूला, एक तरफ लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उसका फार्मूला। फिर M1 M2 की वैल्यू इधर से पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी M1 और M2 की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा के तो k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्लोप्स show that the triangle with its vertices A, B and C is a right triangle। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं स्लोप्स को इस्तेमाल करें और जाहिर करें कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और वो 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो वो लाइन उस लाइन का परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो स्लोप्स को फाइंड करेंगे जिनका प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि अगर दो स्लोप्स जो हैं उनका परपेंडिकुलर होना तब वाज़िया होता है जब उनका दोनों का दो स्लोप्स का परपेंडिकुलर इक्वल आ जाए -1 के। तो हम कोई सी ऐसी दो स्लोप्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर -1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो लिहाजा ये एक राइट ट्रायंगल बनाती हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लाइन बनेगी ए बी, ठीक है, फिर दूसरी बनेगी बी सी, ठीक है, और फिर तीसरी बनेगी ए सी। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे स्लोप्स बनेंगी। पहले ए का बी के साथ हम स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इस बी की सी के साथ स्लोप फाइंड करेंगे, और फिर इस ए की सी के साथ स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। उसके लिए हम ए और बी की वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले ए की वैल्यू है 6,1 और बी की वैल्यू है 2,7, और यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, और इस पहली स्लोप को हम M1 का नाम दे लेते हैं। और फिर स्लोप का वही फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो M1 इक्वल आ जाएगा, एज यू नो हमारे पास ये भी xy होता है और ये भी xy होता है, और ये 1 1 और ये 2 2। ठीक है, तो y2 क्या है हमारे पास 7, फिर आ गया माइनस, फिर अब y1, तो y1 क्या है 1, और डिवाइड में आए तो x2 क्या है हमारे पास 2, फिर माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे आ गया 6 है। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हम माइनस करेंगे 7 - 1 तो 6 आ जाएगा, और 2 - 6 आप कैलकुलेटर पे लिखें तो -4 आ जाता है। तो M1 इक्वल आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो क्या आंसर आ गया -3/2। तो एक हमारे पास लाइन की स्लोप आ गई है ए बी की। अब अगली की फाइंड करते हैं बी सी की। उसके लिए बी और सी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2,7, और सी की वैल्यू है, बी और सी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, और सी की वैल्यू है -6, -7। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइंस की जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे बी सी की। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, और इस स्लोप को हम नाम दे देंगे M2 का, और स्लोप का वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो M2 फाइंड करेंगे, तो y2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो y2 क्या है -7, फिर ये माइनस आ गया,
फार्मूला का, फिर है y1, तो y1 क्या है 7, यहाँ पे आ गया 7, डिवाइड में है x2, तो x2 क्या है मेरे पास -6, फिर ये फार्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो m2 इज इक्वल टू, ये देखिए -7 हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे -14 आ जाएगा, ओवर -6 और -2 करेंगे -8 आ जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8, तो ये क्या आ गया 7/4 आ गया। ठीक है, अब तीसरी लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं जो कि है हमारी लाइन AC। ठीक है, ये भी फाइंड हो गई है, ऊपर वाली भी फाइंड हो गई है। अब AC की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए A और C की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू जो दी गई है वो है 6,1 और C की वैल्यू है -6, -7। तो अब इस लाइन की स्लोप हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ AC। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे M3 का, और ये इक्वल है उसी तरह फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब M3 इक्वल आ जाएगा, y2 हमारे पास क्या है -7, फिर माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 क्या होता है 1। ठीक है, और x2 क्या है हमारे पास -6, फिर माइनस फार्मूला का आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 6 है। ठीक हो गया, अब वैल्यूज पुट कर ली, अब सोल्व करते हैं। M3 इज इक्वल टू -7 और -1 -8 हो जाएगा, -6 और -6 करेंगे कैलकुलेटर पे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस से कट हो गया, और ये दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12, तो M3 किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 के। ठीक है, तो अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये देखें हमने जब तीनों स्लोप्स फाइंड कर ली हैं तो जो परपेंडिकुलर होने की हमने कंडीशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि कोई सी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल है -1 के। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास M1 का आंसर -3/2 आया है, M2 का 7/4 आया है, और M3 का 2/3 आया है। ये देखिए ये 3/2 है, ये 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे M1 और M3 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल ले लेंगे किसके -1 के। ठीक है, कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए किसके -1 के। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, M1 और M3 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि फिर ये AB जो लाइन है वो इस AC लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, और ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे M1 और M3 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। M1 की क्या वैल्यू हमारे पास -3/2, तो यहाँ पे लिखा -3/2 मल्टीप्लाई M3, तो M3 हमारे पास क्या आया है, M3 इक्वल आया है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो M1 M3 इज इक्वल टू, ये देखिए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो -1 1 1 जार -1, तो ये देखिए M1 M3 किसके इक्वल आ गया -1 के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये वाली जो हमारे पास लाइन है AB और ये जो लाइन है हमारी AC, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि दो लाइंस का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट इक्वल आ गया -1 के। ठीक है, यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द, वही लाइन लिखेंगे जिसकी हम बात करते हैं, सिंस द प्रोडक्ट इज -1 साइड्स AB। ठीक है, ये AB जो है एंड AC आर परपेंडिकुलर। ठीक है, AB और ये AC ये दोनों आपस में क्या हैं, आर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा है दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर वो राइट ट्राइंगल कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है AB की, उसको M1 का नाम देना है, फिर हमने स्लोप फाइंड करनी है BC की, उसको हमने M2 का नाम देना है, और फिर हम स्लोप फाइंड करनी है AC की, उसको हमने M3 का नाम देना है। ठीक है, फिर हमने ये पता होना चाहिए कि दो स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के, तो हमने M1 और M3 की वैल्यू को इक्वल लिखा, M1 और M3 की वैल्यू पुट की, और वो आंसर इक्वल आ गया -1 के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट दो स्लोप्स का -1 के इक्वल है। लिहाजा ये वाली जो लाइन है AB
और ये वाली जो लाइन है ए सी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है -1 के, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा ये जो ट्राइंगल इन 3 वर्टिसेस से बनेगी वो एक राइट ट्राइंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। ये हमारे पास 2 पेयर्स दिए गए हैं, उनके पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स है। इन पॉइंट से जो 2 लाइनें बनती हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, ठीक है, और इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है। वो ये कहता है कि आया कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन है, यानी ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। 3 सिचुएशंस दी गई हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम इन लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर तो स्लोप्स फाइंड करने पर हमारा जो m1 है वो m2 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं, और अगर हम स्लोप फाइंड करें तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आ जाए तो हम कहेंगे लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये दोनों ही नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये नन है। तो सबसे पहला काम हमें स्लोप्स फाइंड करनी है इन लाइंस की। तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे लेंगे, लेट द पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है इसको हम ए का नाम दे देंगे, लेट द पॉइंट्स बी ए 1, -2। फिर इसको बी का दे लेंगे 2, 4, और इसको हम सी का नाम दे लेंगे, ठीक है, और 4, 1 आ जाएगा, और इसको हम डी का नाम दे लेंगे और वो आ जाएगा -8, 2, ठीक है। तो इन सबको हमने नाम दे लिए ए बी सी और डी का, ठीक है। तो पहली 2 पॉइंट्स को हम ले लेंगे ए बी को, उसके बाद सी डी की स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसको हम m1 का नाम दे लेंगे, ठीक है। और ए बी की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन स्लोप का वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। तो m1 हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखें आपको ये मालूम हो गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास y2 और y1 क्या होता है। तो हम इन 2 पॉइंट्स को ले रहे हैं a और b को। तो ये हमारा y2 है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 -y1, तो y1 क्या है -2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइड में x2 क्या है 2, तो ये आ गया 2 -x1, तो x1 क्या है 1। अब इसको सोल्व करते हैं, m1 = 4 और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया, और डिवाइड में 2 - 1 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह m1 इक्वल आ जाएगा 4 में 2 प्लस करेंगे 6/1, और 6/1 का मतलब 6 ही है। तो इस तरह हमने ए बी की स्लोप फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे सी डी की स्लोप। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, लाइन सी डी, और इसको नाम दे देंगे m2 का, ठीक है। और फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप का y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। तो m2 = तो हमारे पास y2 क्या है अब 2, तो यहाँ पे लिखा है 2, फिर -y1, तो y1 क्या है 1, यहाँ पे आ गया 1 ओवर x2, तो x2 क्या है -8, यहाँ पे आ गया -8, फिर माइनस फार्मूला का, फिर है x1, तो x1 क्या है 4। तो इसको सोल्व करें तो m2 = 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, और -8 और -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, पैरेलल होने की, m1 m2 के इक्वल होना चाहिए। देखें m1 m2 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, ठीक है। और दूसरी कंडीशन m1 और जो पैरेलल होने की, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है वो क्या है, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है। ये देखें ये पैरेलल होने की है, m1 = m2, तो ये नहीं आया इक्वल, इसका मतलब कि पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए चेक करते हैं कि m1 और m2 को सोल्व करने से -1 आता है या नहीं। तो इधर m1 है तो m1 क्या है 6, इसकी वैल्यू पुट की, फिर है m2 क्या है 1 ओवर -12। तो जब इसको सोल्व करें तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो क्या आंसर आ रहा है -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब m1 m2 इक्वल नहीं आ रहा किसके, -1 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 है, और एंड m1 और m2 जो है इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं, सो
द पॉइंट्स आर नीदर पैरेलल, ना तो ये पैरेलल हैं एंड नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, और ना ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपने पहले 2 पॉइंट्स को ए बी कह लेना है, ठीक है, और दूसरे 2 पॉइंट्स को सी डी। ए बी की स्लो फाइंड करनी है, उसको M1 का नाम दे लेना है, और सी डी की स्लो फाइंड करनी है, उसको M2 का नाम दे लेना है। M1 और M2 इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे M1 इज नॉट इक्वल टू M2, और M1 और M2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो यहाँ पे फाइंड कर लेना है। और फिर चूंकि ये दोनों कंडीशंस ही पूरी नहीं हो रही, ना पैरेलल होने की ना परपेंडिकुलर होने की, ये पैरेलल होने की कंडीशन होती है कि M1 M2 के इक्वल होता है, और ये इक्वल नहीं आया, और M1 और M2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए, वो भी नहीं आया। तो लिहाजा ये पॉइंट्स ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। रही बी पार्ट के हम चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन है। तो लेट कर लेंगे इन पॉइंट्स को, लेट द पॉइंट्स बी, इसको ए कह लेंगे -3,4, और दूसरे को बी कह लेंगे 6,2, एंड सी पॉइंट है हमारा 4,5, और इसको डी कह लेंगे और वो है -2, -7। ठीक है, तो पहले इस लाइन के लिए ए बी लाइन की स्लोप और फिर सी डी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए बी की स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ ए की वैल्यू लिख लेंगे, वो है -3,4, और बी की वैल्यू लिख लेंगे और वो है 6,2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे M1 का, और स्लोप का फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो एज यू नो ये भी xy होता है और ये भी xy, और ये 1 1 और ये 2 2। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास 2, फिर माइनस आ गया फार्मूला का, फिर अब y1, तो y1 क्या है हमारे पास 4 ओवर x2, तो x2 क्या है 6 माइनस फार्मूला का, फिर है x1, तो x1 क्या है -3, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। M1 इज इक्वल 2 - 4 करेंगे कैलकुलेटर पे -2 आ जाएगा, 6 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो जाएगा, 3 आ गया। इसको सोल्व किया तो M1 इज इक्वल टू -2 ओवर 6 + 3 9। तो इसके आगे मजीद इसको सोल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यूं हमने ए बी की स्लोप फाइंड कर ली, अब सी डी की करेंगे। उसके लिए सी और डी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। सी की वैल्यू 4,5 और डी की वैल्यू -2, -7। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू M2 इसको कह लेंगे। ठीक है, इसको M1 और इसको M2 कह लेंगे। फार्मूला वही y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो y2 ये xy, ये भी xy, और ये 1 1 और ये 2 2। तो y2 की क्या वैल्यू -7, फिर माइनस फार्मूला का आ गया, फिर अब y1, तो y1 क्या है हमारे पास 5, और x2 क्या है -2 माइनस फार्मूला का, फिर x1, तो x1 क्या है 4। अब इसको सोल्व किया तो M2 इज इक्वल टू -7 - 5 करेंगे -12 आ जाएगा, और -2 - 4 करेंगे -6 आ जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो M2 किसके इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि M1 M2 के इक्वल आए तो वो पैरेलल होता है, लेकिन ये देखें ये इक्वल नहीं आया, तो M1 इज नॉट इक्वल टू M2, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है कि M1 और M2 को सोल्व करें तो क्या आंसर आना चाहिए -1। तो M1 और M2 को सोल्व करें तो ये है -2 ओवर 9। M1 की जगह -2 ओवर 9 पुट किया, M2 उसकी जगह 2 पुट किया। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 2 ज़ार -4 ओवर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ना तो ये आपस में इक्वल आ रही हैं M1 M2, इसका मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एज M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल नहीं है -1 के। सो हम कह सकते हैं सो द लाइन्स आर neither
पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना तो पैरेलल हैं, ठीक है, नीदर पर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपने पहली दो पॉइंट्स की स्लो फाइंड करनी है, उसको M1 का नाम देना है, और दूसरी दो पॉइंट्स की स्लो फाइंड करनी है CD की, और उसको M2 का नाम देना है। ना ही आपस में इक्वल आई हैं और ना ही इन दोनों का प्रोडक्ट स्लोप्स का -1 है, लिहाजा हमने क्या लेना है, M1 इज नॉट इक्वल टू M2 और M2 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। लिहाजा ये लाइंस नीदर पैरेलल हैं और नॉर परपेंडिकुलर है।